गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का कौन सा है? चैप्टर नंबर 18 है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स, हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो वो मेनली आपका बॉडी फ्लूइड है क्या बच्चों? ब्लड है। ब्लड के बारे में हम देखते हैं और उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ठीक है। तो सर्कुलेशन के लिए क्या होता है? एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। दिस सिस्टम इज नॉन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ बच्चों, बॉडी फ्लूइड क्या है। अभी मैंने बताया बॉडी फ्लूइड क्या है। हमारी बॉडी में ब्लड है, मेनली ब्लड है। उसके अलावा एक चीज़ और बताऊँगी जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ भी हमारी बॉडी में एक तरह का बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड तो ब्लड है और उसका सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी में जिसके थ्रू होता है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कैसे पूरा सर्कुलेट होता है ब्लड, उसका क्या फंक्शन होता है, वो सारे वर्क पढ़ेंगे। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली बच्चों क्या आ रहा है? हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आती है। मेनली हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है और वो पंप किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। और उसका मेनली वर्क क्या होता है? जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी सब्सटेंसेस बॉडी के सब ईच एंड एवरी क्या कहेंगे ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाना, या फिर गैसेस होती हैं उन्हें भी पहुंचाना, या फिर वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाना, यानी ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम जो होता है वो कौन कर रहा है बच्चों? ब्लड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे? बॉडी फ्लूइड की बात करेंगे। और बॉडी फ्लूइड बच्चों मैंने क्या बोला कि हमारे पास बॉडी फ्लूइड क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड एक बॉडी फ्लूइड हो रहा है। अब ये बॉडी फ्लूइड है तो इसमें क्या क्या होते हैं कंपोनेंट, वो बात करती हूँ बच्चों में। तो ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट्स की बात करूँगी बच्चों। जो लिक्विड पार्ट जो होता है उसका वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। उसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, जिसे हम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोल देते हैं? ब्लड सेल्स बोलते हैं। ब्लड सेल्स जो होती हैं बच्चों, मेनली 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। 10th में भी हम लोगों ने थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है बच्चों। आरबीसी जो है इसका फुल फॉर्म बताऊं बच्चों तो क्या होता है? रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं इसे? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। और प्लेटलेट्स हो गया। उसके अलावा बच्चों एक रेड ब्लड सेल तो हमने इसको बोला ही था, उसके अलावा एक नाम और मैं यहाँ पे दे रही हूँ इसको, वो क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। ये हमें ध्यान रखना है कि इसका एक नेम और होता है इरिथ्रोसाइट। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का एक नाम और होता है बच्चों जो हमें ध्यान रखना है, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का एक नाम और होता है जिसे हमें बोलना है थ्रोम्बोसाइट्स। ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, इसका नेक्स्ट नेम होता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स। अब आती हूँ बच्चों मैं वापस डब्ल्यूबीसी में अगेन 2 टाइप ऑफ सेल्स अगेन प्रेजेंट रहती हैं, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट रहती हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स अगेन 3 टाइप की होती हैं बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स अगेन 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आती हूँ बच्चों ग्रैन्युलोसाइट्स पे। तो ग्रैन्युलोसाइट्स 3 टाइप की जैसे हैं, तो कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ये हमें ध्यान रखना है। पहली होती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and last one is basophils। and ये अगेन 2 टाइप की मैंने बताई आपको। एक तो होती है ल्यूकोसाइट्स एंड अनदर वन इज मोनोसाइट्स, ठीक है। तो ये 5 टाइप ऑफ सेल्स किसमें प्रेजेंट होती हैं बच्चों? डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से 3 टाइप ऑफ सेल्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। और 2 टाइप ऑफ सेल्स में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट रहती हैं, इसलिए इनको ए ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बच्चों इसे हमें, कि ये चीज़ हमने अब तक नहीं पढ़ी थी 10th तक, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ बच्चों, हमने यहाँ पे बोला न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। अगेन एक चीज़ और बताना चाहूँगी बच्चों, ल्यूकोसाइट भी मेनली 2 टाइप की होती हैं, बी
ल्यूकोसाइट बोला बच्चों मैंने, सॉरी, इसे लिम्फोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? लिम्फोसाइट्स। ल्यूकोसाइट ना बोल के क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो कुल मिला के ये पूरा फ्लो चार्ट जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड में लिक्विड पार्ट जो होता है दैट इज प्लाज्मा। ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को अनदर नेम हम क्या दे रहे हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कह रहे हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में थ्री टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट्स में टू टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब बताती हूँ बच्चों कि इसमें क्या क्या रहता है। इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें वाटर कंटेंट जो होते हैं 92% वाटर कंटेंट होता है बच्चों, ठीक है। इसमें वाटर जो है 90 to 92% होता है और बाकी सारा जो होता है वो सॉलिड होते हैं। उन सॉलिड में भी मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और मेनली 3 टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि इसमें वाटर होता है 90 to 92%। उसके बाद इसमें क्या बोला मैंने? 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं बच्चों इसमें, और वो 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो है वो कौन से होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, एक मिनट, फाइब्रिनोजन, सॉरी, कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। दूसरा होता है एल्बुमिन और थर्ड वन इज ग्लोबुमिन, ठीक है। 3 टाइप ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बोले। कौन कौन से प्रोटीन बोले बेटा? फाइब्रिनोजन, दूसरा है एल्बुमिन और थर्ड वन इज ग्लोबुमिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ठीक है। थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों वाटर के अलावा। वो कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है। ये 3 टाइप ऑफ प्रोटीन इसमें प्रेजेंट रहते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो होता है इसका काम क्या होता है बच्चों? ब्लड क्लॉट करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये तुम्हारी पूरी प्रोसेस है जो मैं आगे लूंगी इसी चैप्टर में तुम्हारा। एल्बुमिन जो होता है ये हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है डिफेंस, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये प्रोटेक्शन कर रहा है। कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है तो ये उससे हमें बचाता है, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए तो मैंने आपको क्या बताया? प्रेशर बोला मैंने, ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा है ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रहता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रहता है, और ग्लोबुलिन जो है डिफेंस कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया आएगा उसको किल करने की कोशिश करता है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं तो वो कौन कौन से होंगे बच्चों? इसमें मेनली न्यूट्रिएंट्स बोले थे मैंने, एमिनो एसिड्स होंगे इसमें, ठीक है। लिपिड्स नहीं बोलूँगी, फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज बोल सकते हैं हम, फ्रक्टोज बोल सकते हैं, ये सारे के सारे इसमें इसी में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सारे इसमें प्रेजेंट हैं। और इनऑर्गेनिक मैटर की बात करूं बच्चों में तो इनऑर्गेनिक मैटर में इसमें क्या होते हैं? जितने भी आयंस होते हैं बच्चों, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो भी किस में आएंगे?
प्लाज्मा में ही आएंगे। ठीक है, तो ये सारा काम, ये सारी चीज़ जो होती है वो किस में प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। अगेन बताती हूँ बच्चों, ब्लड जो है, ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा, जो कि मेनली लिक्विड होता है। इसका लिक्विड के साथ इसमें सेल्स होती हैं। प्लाज्मा की बात करें बच्चों, तो प्लाज्मा में इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्लाज्मा में इसमें है वाटर। वाटर जो है 92% होता है। उसके अलावा इसमें 3 टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन। फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, और ग्लोबुलिन जो होता है वो डिफेंस का काम करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, नॉर्गेनिक मैटर होते हैं, और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल। सबके सब गैसेस सारे इसी में होती हैं प्लाज्मा में, क्योंकि यही लिक्विड में ही सॉल्युबल फॉर्म में वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। उसके अलावा ब्लड सेल्स मैंने बताई, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कौन सी ब्लड सेल बताई बच्चों? आरबीसी बताई आपको। अब मैं आरबीसी का सेकंड नेम आपको बताया मैंने, एरिथ्रोसाइट होता है। ये बात हमें ठीक है, क्लियर हो गई है। आरबीसी की बात करूं बच्चों मैं, तो जो आरबीसी होती है इसका मेनली स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों मैं आरबीसी के, तो आरबीसी जो होती है बाइकॉन्केव होती है। ये अब आते हैं हम इस पे सेकंड थिंग पे कि बाइकॉन्केव होती है, ये पहली चीज़। सेकंड कंडीशन, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मेनली हम जो कहेंगे कि आरबीसी है, तो आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, ए न्यूक्लिएटेड होती है। इसमें देखें तो ब्लड में ये लगभग कितनी होती है? 4.5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm के आसपास ये होती है, यानी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। उसके अलावा मैं बात करती हूँ यदि आरबीसी की, तो आरबीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर इसका किसके कारण होता है? बेटा इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? यदि मैं पिगमेंट की बात करूँ तो पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका कलर रेड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड चीज, ऑक्सीजन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है, यानी लंग्स से ऑक्सीजन को लेगा, जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था आपको कि लंग्स से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है और टिश्यू तक लेके जाता है। ठीक है, तो मेन काम किसका है? हीमोग्लोबिन का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं बच्चों कि इसमें कितना होता है इसका लाइफ स्पान? 120 डेज। स्पान क्या है? द पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, बर्थ से डेथ के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज लाइफ स्पान। और ये केवल और केवल कितने दिन तक रहती है? 120 डेज तक रहती है, और फिर न्यू आरबीसी फॉर्म होती रहती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आरबीसी की बात करी बच्चों, आरबीसी को हमने क्या बोला था? रेड ब्लड सेल्स बोला था। ठीक है, सेकंड चीज़, इसका सेकंड नेम मैंने क्या बताया आपको? एरिथ्रोसाइट बताया। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये लगभग हमारी ब्लड में कितनी क्वांटिटी में होती है? 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, ये इसका रहता है 4.5 to 5.5 पर क्यूबिक mm, इसका रहता है कि ये इतनी क्वांटिटी में हमारे बॉडी में रहती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या बताया इसमें आरबीसी में कि इसमें मेनली कौन सा पिगमेंट बताया मैंने? हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट बताया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है हिम प्लस ग्लोबिन। हिम प्लस ग्लोबिन का मतलब, हिम जो है बच्चों ये है फेरस, आयरन है। ठीक है, और ग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। ये आपस में मिलते हैं और हीमोग्लोबिन पिगमेंट का फॉर्म करते हैं, और हीम के कारण ही इसका रेड कलर होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया इसका क्या काम था? गैसेस को कैरी करना। मेनली कौन सी गैस को कैरी करता है? ये ऑक्सीजन गैस को कैरी करता है। उसके अलावा मैंने बताया कि उसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि ये लगभग कितना होता है हमारे ब्लड में? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml ऑफ ब्लड में लगभग इतना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। आरबीसी का मैंने आपको लाइफ स्पान बताया। व्हाट इज लाइफ स्पान? अगेन बता रही हूँ बच्चों, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, बर्थ से डेथ के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज लाइफ स्पान, और वो मैंने कितना बताया बच्चों? इसका 120 डेज बताया आपको। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों आरबीसी। ठीक है, फिर आते हैं हम डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी की बात करती हूँ बच्चों, तो डब्ल्यूबीसी को हमने क्या नाम बोला था? व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके अलावा मैंने इसको क्या नाम दिया था? ल्यूकोसाइट्स।
ठीक है, ल्यूकोसाइट्स नाम दिया। अब ये जो WBC होती है वहाँ मैंने बताया था कि वो क्या होती है, बाइकॉनकेव शेप की होती है। यहाँ पर ये जो होती है राउंड होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि RBC मैंने बताई थी बाइकॉनकेव होती है और ए न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। WBC नॉर्मली हमारी बॉडी में कितनी होती है, 5000 to 6000 पर क्यूबिक mm ये होती है। इसके अलावा मैंने बताया था WBC में मेनली 2 टाइप ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। वो 2 टाइप ऑफ सेल्स कौन सी बताई थी बच्चों मैंने, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करती हूँ बच्चों में, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो फिर अगेन 3 टाइप की होती है। इसमें मैंने बोला कि न्यूक्लियस तो है ही बच्चों, उसके साथ साथ ये तो न्यूक्लियस हो गया, उसके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट इज नॉन एज, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट्स। उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो ये क्या कहला रहा है, ए ग्रेनुलोसाइट्स कहलाता है। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स की बात करती हूँ बच्चों, तो ग्रेनुलोसाइट्स में 3 टाइप ऑफ सेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन सी है, न्यूट्रोफिल। अब मैं बताती हूँ बच्चों न्यूट्रोफिल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी स्टेन से न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टेन से स्टेन होता है, दैट्स वाई हम इसको क्या नाम देते हैं, न्यूट्रोफिल्स नाम देते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, हम इसे न्यूट्रोफिल्स कह रहे हैं। और ये जो होती हैं 62% होती हैं किसमें, WBC में। WBC में यदि इसका देखें हम तो कितनी क्वांटिटी होती है, 62% इसकी क्वांटिटी होती है। और मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी। फैगोसाइटिक, वैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, अब आप कहोगे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको ये डायरेक्ट एनगल्फ कर लेती है, खा जाती है, किल करती है और खा जाती है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल इज नॉन एज फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी। इसको मैं क्या बोलती हूँ बच्चों, फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी कहती हूँ। सेकेंड मैंने बात करी थी बच्चों आपसे इओसिनोफिल की। इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, नाम से थोड़ा समझ आया होगा बच्चों कि ये एसिड स्टेन से स्टेन होती है, इसलिए इसे मैं क्या नाम देती हूँ, इओसिनोफिल्स कहती हूँ। और ये कितनी क्वांटिटी में होती है, 2 to 3% होती है ये किसमें, WBC में। जैसे मैं सारी सेल्स की बात कर रही हूँ 62% तो ये, और इओसिनोफिल्स जो होती हैं ये 2 to 3% होती है। अगेन इसकी प्रॉपर्टी भी फैगोसाइटिक होती है, पर मेनली जो इसका फंक्शन होता है वो कौन से में होता है, एलर्जिक जितनी भी रिएक्शन होती हैं, एलर्जिक रिएक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। नेक्स्ट बात करती हूँ बच्चों मैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स नाम से हमें पता चल रहा है बेसिक स्टेन से स्टेन होती है, तो इसको मैंने क्या नाम दिया, बेसोफिल्स नाम दिया इसे, बेसिक स्टेन से स्टेन होने के कारण। और ये 0.5 to 1% होती है किसमें, WBC में। ठीक है, 0.5 to 1% रहती है। उसके अलावा इसका जो फंक्शन की बात करूं बच्चों, तो इसका फंक्शन क्या रहता है, इन्फ्लेमेशन का रहता है। इन्फ्लेमेशन, अब आप कहोगे बच्चों कि मैम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है बच्चों, आपने देखा होगा जब कभी भी हमें चोट लगती है तो उस जगह पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है और रेडनेस हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं वो उस जगह को, जो डैमेज सेल होती हैं उनको क्योर कर रही होती है, उनको सही कर रही होती है, नई सेल्स वहाँ पे बना रही होती है। तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिस कारण रेडनेस आती है और स्वेलिंग आती है और पेन होता है। ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज इन्फ्लेमेशन। उसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इन्फ्लेमेशन। जो काम किसका है, बेसोफिल का। ठीक है, इन्फ्लेमेशन काम किसका है, बेसोफिल्स का काम जो है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन करना। क्या करना, इन्फ्लेमेशन करना। इन्फ्लेमेटरी होती है, इन्फ्लेमेशन करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल का फंक्शन। अब आते हैं हम ए ग्रेनुलोसाइट, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। इनमें मेनली 2 सेल्स होती हैं, एक तो होती है मोनोसाइट्स और दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड
लिम्फोसाइट्स। अब मैं बात करती हूँ बच्चों मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट्स कितनी होती हैं, 6 to 8% मोनोसाइट्स होती हैं WBC में, और 25 to 30% जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं। मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स का अगेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है, ये उसको डायरेक्ट किल करने का काम करती है। जबकि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनमें दो तरह की सेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टी सेल और बी सेल। ये भी क्या करते हैं कि जैसे ही कोई एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको किल करने की कोशिश करता है। यदि वो किल नहीं होते हैं तो ये जो बी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं और एंटीबॉडी बना के उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं एंटीजन को। तो इस तरीके से WBC का मेन फंक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी का डिफेंस कर रही है। कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है तो ये अलग अलग तरह की सेल्स जो होती हैं अलग अलग फंक्शन करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया, एक ग्रेनुलोसाइट में दो होती हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 6 to 8% होती है, इसका मेन फंक्शन फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है। लिम्फोसाइट जो होती हैं वो मेनली दो तरह की होती हैं, टी सेल और बी सेल, जो मेनली एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो मेनली 3 टाइप की बताई मैंने, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल 62% होती है और मेनली इसकी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है। इओसिनोफिल 2 to 3% होती है। ये एलर्जिक, जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स हमारे आते हैं तो उससे स्निंचिंग वगैरह, तो उसमें ये हेल्प करती है। बेसोफिल्स जो होती हैं ये 5 to 1% होती हैं। इन्फ्लेमेशन मैंने अभी आपको बताया, उसमें ये वर्क करती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या, WBC, दैट इज ल्यूकोसाइट। इसको हमने ल्यूकोसाइट भी नाम दिया था। फिर आते हैं हम लास्ट प्लेटलेट्स पे। थ्रोम्बोसाइट्स, इसका नेक्स्ट नेम क्या बोला था मैंने, थ्रोम्बोसाइट्स बोला था। प्लेटलेट्स जो होती हैं बच्चों हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में होती हैं, ये होती है 1.5 लाख, यानी नहीं 1,50,000 से 3,50,000 के आसपास रहती है ये। पर क्यूबिक mm, ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है कि ये पर क्यूबिक mm तो होती है। 1,50,000 to 3,50,000 पर क्यूबिक mm क्या रहती हैं, प्लेटलेट्स रहती हैं। मेनली इनका फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन बच्चों इसका होता है ब्लड क्लॉटिंग। किस में होता है, ब्लड क्लॉटिंग में होता है। ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोल दूं मैं इसे या प्लेटलेट्स कह दूं। तो ये हो गया आपकी ब्लड का कंप्लीट, की ब्लड जो है उसमें लिक्विड जो होता है प्लाज्मा है और कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों ब्लड ग्रुप पे। आपको सबको ये पता है कि हमारे मेनली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 होते हैं बच्चों, हमें पता है ए बी और O, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ये हमें पता है। तो ये ब्लड ग्रुप है क्या, ब्लड ग्रुप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ब्लड ग्रुप जो है किसने बताया था, क्या हुआ था इसमें, और ए ब्लड ग्रुप ही क्यों बोलते हैं, बी ब्लड ग्रुप ही क्यों बोलते हैं, AB ब्लड ग्रुप ही क्यों बोल रहे हैं, O ब्लड ग्रुप ही क्यों बोल रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको कि हमारे लिए जो चीज़ अननोन होती है, हमारी बॉडी के लिए जो चीज़ अननोन होती है उसको हम नाम देते हैं बच्चों एंटीजन। क्या कहते हैं उसे हम, एंटीजन, जो कि हमारी बॉडी के लिए अननोन होता है। और अनदर नाम होता है एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए नोन होता है और ये किसी भी एंटीजन्स के अगेंस्ट बनता है, ठीक है। इसी थ्योरम को लेते हुए जो साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने बताया कि कुछ एंटीजन, यानी उन्होंने क्या करा, ब्लड ग्रुप को किसके अकॉर्डिंग समझाया, एंटीजन एंटीबॉडी का थोड़ा सा रिएक्शन लेते हुए समझाया उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होता है वो, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, सॉरी, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है
उसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, जिसके पास ब्लड ग्रुप बी होता है उसके पास एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए और ए बी होता है उसके पास दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये किस थ्योरम पे उन्होंने बताया ये मैं आपको बताऊंगी, पर थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लर्न रखना है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास ए एंटीजन है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास बी एंटीजन है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास दोनों एंटीजन है, बट जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि एंटीजन तो इसके पास ए होता है, एंटीबॉडी जो होती है ये बी होती है। एंटी बी लिखूंगी यहाँ पे, एंटी ए लिखूंगी, इसके पास किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती है, इसके पास दोनों ही एंटीबॉडी होती हैं, ओ के पास एंटी ए एंटी बी। ये चीज़ बच्चों आपको याद करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर किसका ब्लड ग्रुप क्या है उससे आपको समझ आएगा, वो मैं समझाऊंगी आपको। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ही क्यों बोलते हैं ए बी को, और ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि हम ए ब्लड ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास एंटीजन ए है। बी ब्लड ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास ब्लड ग्रुप बी है। ए बी ब्लड ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, इसके पास एंटीजन दोनों एंटीजन है। और ओ ब्लड ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग बच्चों, मैंने एंटीबॉडी बताया तो एंटीबॉडी भी याद करना है, ये सारी चीज़ें अभी तक याद करनी है। क्रॉसिंग में आपको पूरी सिखाऊंगी, पर अभी तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसके पास एंटीजन ए है उसके पास एंटीबॉडी बी है, जिसके पास एंटीजन बी है उसके पास एंटीबॉडी ए है, जिसके पास दोनों एंटीजन है उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, और जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है उसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि बाद में एक साइंटिस्ट आए, इन साइंटिस्ट ने क्या करा कि आरएच फैक्टर, ठीक है, एक और एंटीजन हमारी बॉडी में देखा जिसे मैंने क्या नाम दिया, आरएच फैक्टर। एक और एंटीजन हमारी बॉडी में देखा जिसे हमने क्या कहा, आरएच फैक्टर। जिसके पास आरएच फैक्टर होता है वो ए पॉजिटिव, जिसके पास आरएच फैक्टर नहीं होता है वो ए नेगेटिव, जिसके पास आरएच फैक्टर है वो बी पॉजिटिव, जिसके पास नहीं है वो बी नेगेटिव। बी एंटीजन तो होगा पर आरएच फैक्टर नहीं है। जिसके पास तीनों हैं ए बी एंटीजन एंड आरएच फैक्टर, वो क्या कहला रहा है आपका, ए बी एंटीजन भी है और आरएच फैक्टर भी है तो ए बी पॉजिटिव, और जिसके पास केवल ए और बी एंटीजन है वो ए बी नेगेटिव। फिर लास्ट एंड फाइनल पे आ रही हूँ, जिसके पास ओनली वन एंटीजन है दैट इज आरएच फैक्टर, वो तो क्या कहला रहा है, ओ पॉजिटिव। जिसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है वो क्या होता है, ओ नेगेटिव। अभी बच्चों मैंने एक सिंपल थ्योरम समझाई है कि आरएच फैक्टर भी एक तरह का एंटीजन है, जिसके पास आरएच फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जिसके पास आरएच फैक्टर नहीं होता है वो नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? आज मैंने तुम्हें ये ही पूरा पोर्शन बताया है कि ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप मेनली 4 टाइप के होते हैं, ए बी ओ। जिनके पास ए एंटीजन है वो ए ब्लड ग्रुप वाले, जिनके पास बी एंटीजन है वो बी ब्लड ग्रुप वाले, जिनके पास दोनों एंटीजन है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले, और जिनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। उसके बाद आता है एक और एंटीजन दैट इज आरएच फैक्टर। यदि आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो सारे क्या कहला रहे हैं, पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं है वो क्या कहला रहे हैं, नेगेटिव। अब नेक्स्ट में कैसे क्रॉस होता है पॉजिटिव नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, यूनिवर्सल डोनर क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।